Assalamualaikum students, hope so you will be fine. Let's start our lecture. In previous lecture we have discussed about displacement and velocity, in which we have discussed about average velocity, instantaneous velocity, uniform and non-uniform velocity. Okay, now we have to discuss acceleration. तो acceleration क्या है जी? acceleration होता है rate of change of velocity. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज मेरे पास बोर्ड छोटा है तो इसी वजह से मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं लिखी. ठीक है, सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. इसके अलावा डेफिनेशन वगैरह आप लोग बुक से रीड आउट कर लेना. ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है? हम लोग कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज द मेजर ऑफ वेलोसिटी, मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है, कि हम लोग एक्सेलरेशन में क्या करते होते हैं, वेलोसिटी का चेंज मेजर करते हैं जैसे जैसे टाइम पास होता है. ठीक है, या आप लोग सेकंड हम ये कह सकते हैं द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. ठीक है, थर्ड आपको ये मैं बता रही हूँ डेफिनेशन, उसमें क्या आप लोग कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब ये डेल किसको शो कर रहा है? डेल वी शो कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी को, और जब इसको हम लोग टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाता है रेट. ठीक है, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आ गया? एक्सेलरेशन. अब डेल वी क्या है? चेंज है ना, तो वी एफ माइनस वी आई. ठीक है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपके पास डेल वी को शो करता है. इसी तरह डेल टी है तो ये क्या आ जाएगा? टी एफ माइनस टी आई, मीन्स फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम. जब इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो ये आपके पास डेल टी आ जाएगा. ठीक है, तो ये तो होगी एक्सेलरेशन. अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन को, जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एवरेज वेलोसिटी को. तो एवरेज वेलोसिटी क्या थी? टोटल, जिसमें हम लोग टोटल लेते हैं. ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. तो इसमें भी सेम वैसा ही है एक्सेलरेशन. अगर हम लोग एवरेज लेते हैं तो इसको पैरेंथेसिस में लिखेंगे. ठीक है, या आप लोग सबस्क्रिप्ट में ए वी लिख लेते हैं, लेकिन अब ये एक्सेलरेशन आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैंने इसको पैरेंथेसिस में लिख दिया. ठीक है, अब वी ओवर टी मीन्स टोटल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम. ठीक है ना, या आप लोग कह सकते हैं द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? साथ में आ जाता है आई एन एस. ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस को शो कर रहा है. मीन्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो होगा जिसमें हम लोग किसी एक इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन मेजर करते हैं. ठीक है, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट. ओके, और या आप लोग कह सकते हैं एक्सेलरेशन फॉर एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट. ठीक है, तो इसमें आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वेलोसिटी को डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस के लिए आ जाएगी लिमिट. ठीक है, लिमिट क्या है जी? डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो. जीरो नहीं है लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा है टाइम. अब इंस्टेंट आप देखें ना, ये डेल भी मैंने आपको बताया था स्मॉल चेंज के लिए शो होता है. जब आप इंस्टेंट लेते हैं, इंस्टेंट का क्या मतलब होता है? एक लम्हा. ठीक है, तो एक लम्हा इतना स्मॉल होगा कि वो जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा है. ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हम लोग लगाते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो. अब वेलोसिटी के लिए क्या था? यहाँ पे डेल डी बाय डेल टी था. अब एक्सेलरेशन की बात है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? डेल वी ओवर डेल टी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. ठीक है, ये आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. द नेक्स्ट थिंग इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या आप लोग कह सकते हैं यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग वेरिएबल भी कहते हैं. ठीक है, तो वेरिएबल नाम से पता चल रहा है चेंज. ठीक है ना, अब इसका कैसे है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? क्या हम लोग कह सकते हैं, ये मैंने पूरी तो नहीं लिखी डेफिनेशन, हम लोग इसको कह सकते हैं द बॉडी इज सेड टू बी हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है ना, वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है इक्वल अमाउंट पे चेंज हो रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है. ठीक है ना, अब इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये सपोज मैंने एक ग्राफ बनाया है. ग्राफ में क्या हम लोग वाई एक्सिस में ले रहे हैं वेलोसिटी जो मीटर पर सेकंड में है. ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आप ले रहे हैं टाइम जो कि सेकंड्स में है. ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है, इंक्लाइन तो है लेकिन स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है. देखिए आप यहाँ पे आप देखिए टाइम है आपके पास 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, 4 सेकेंड. तो ये देखिए इंटरवल सेम है इनके दरमियान का. ठीक है ना, अब इस पे आ जाए वेलोसिटी पे, तो ये पहले है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8. इनका भी इंटरवल सेम है. ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे आप चेक कर लें, यहाँ पे चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो 6/3 क्या आ जाएगा? 2 मीन्स एक्सेलरेशन आ गया 2.
अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो 8/4 क्या आ जाएगा 2, मीन्स एक्सेलरेशन आ गया 2। अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो 2/1 मीन्स एक्सेलरेशन 2। तो यहाँ पे आप किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन ले लेते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन सेम आएगा। इसका मतलब है जब आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो उस टाइम पे आपका एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों इक्वल होते हैं, मीन्स दोनों सेम होते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, अगर आप 8 पे लेते हैं जब वेलोसिटी 8 है मीटर पर सेकेंड, उस टाइम पे टाइम जो है वो 4 सेकेंड है, तब भी एक्सेलरेशन 2 आएगा। आप इसे 4 वाले पे लेते हैं तब भी एक्सेलरेशन 2 आएगा। आप इस फर्स्ट इंस्टेंट पे लेते हैं तब भी एक्सेलरेशन 2 आएगा। ठीक है, मीन्स एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो आप फाइंड आउट करेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम होंगे। किस केस में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में। तो ये था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि वेलोसिटी चेंजेस जो हैं वो इक्वल है और इक्वल टाइम इंटरवल है। अब नेक्स्ट है वेरिएबल, ये हम लोग कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या हम लोग कह सकते हैं, द बॉडी हैव, वी कैन से दैट बॉडी हैव नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट। ठीक है, अब वेलोसिटी की जो चेंज आ रहा है वो अनइक्वल है। हाँ, जो इंटरवल्स हैं, टाइम इंटरवल, वो इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि the body is said to be in uniform non-uniform acceleration if velocity changes by unequal amount in equal intervals of time। ठीक है, टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो अनइक्वल अमाउंट में। ठीक है, या जिस तरह आप लोग कह सकते हैं वेलोसिटी है, अगर सपोज पहले 2 है और उस टाइम पे हमारे पास टाइम है 1, ठीक है, 1 सेकेंड है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। जब टाइम आपके पास 2 सेकेंड हुआ तो उस टाइम पे वेलोसिटी होगी 8। ठीक है, जब टाइम आपके पास 3 सेकेंड हुआ उस टाइम पे वेलोसिटी होगी 15। जब टाइम आपके पास 4 सेकेंड हुआ तो उस टाइम पे वेलोसिटी सपोज हो गई 17। तो ये देखें अनइक्वल इंटरवल है वेलोसिटी का। हाँ, टाइम इंटरवल जो है वो सेम है। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये है वेरिएबल वेलोसिटी। तो अभी हम लोगों ने देखा एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इसके अलावा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, या हम लोग कह सकते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन को हम लोगों ने देखा। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एक्सेलरेशन एंड डीसेलरेशन, या फिर आप लोग कह सकते हैं रिटार्डेशन। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।